सरल कहानियाँ। पता नहीं ये अंकित कहाँ चला गया, अभी तक घर नहीं लौटा। कल का गया हुआ है। पता नहीं ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि एक फोन भी नहीं कर सकता। राहुल बेटा, एक बार अपने भाई से फोन मिला के पूछ कि कहाँ गया है। माँ जी, देवर जी आ गए, उनके साथ कोई है। अरे कोई ऑफिस का दोस्त होगा। अरे माँ जी, कोई लड़की है। तो कोई ऑफिस की दोस्त होगी ना। अरे माँ जी, लड़की मतलब कोई दुल्हन है। लगता है देवर जी ने शादी कर ली। क्या बोल रही है बड़ी बहू? लगता है तेरी रात की नींद पूरी नहीं हुई। माँ, एक बार उन्हें आने तो दो। लज्जो के पति के देहांत को 5 साल हो चुके थे। पति के देहांत के बाद से ही लज्जो अपने पति की किराने की दुकान को संभालती थी। तब से बड़ा बेटा भी अपनी माँ के साथ मिलकर दुकान को संभालता था और छोटा बेटा अंकित एक ऑफिस में नौकरी करता था। अंकित के साथ उस लड़की को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अंकित, तूने हमें बिना बताए ही अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले ही ले लिया। तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा क्या? इसलिए तू 2 दिन से घर से बाहर था। माँ, पूजा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। कुछ दिन पहले बीमारी के चलते पूजा की माँ का देहांत हो गया और मैं पूजा को अकेले नहीं छोड़ सकता था। माँ, अगर मैं तुमसे इस बारे में बात करता तो तुम जरूर मना करती। इसलिए मैंने आप लोगों से बिना बताए ही पूजा से शादी कर ली। माँ, पहले दोनों को अंदर आने दो, सब बाहर देख रहे हैं। अंकित पूजा को लेकर अंदर आता है। अंकित की भाभी काफी देर से पूजा को घूरे जा रही थी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मुझसे पूजा की तकलीफ देखी नहीं गई और मुझे मजबूरी में पूजा से शादी करनी पड़ी। माँ, पूजा बहुत अच्छी लड़की है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। माँ जी, क्या आप हमें आशीर्वाद नहीं दोगी? पूजा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, मानो जैसे किसी लड़के की हो। भाभी, कल पूजा ने कुछ ठंडा खा लिया था, इसलिए उसका गला खराब है, जिसके कारण पूजा की आवाज भारी हो गई। अंकित कुछ छुपा रहा है, ये बात तो बड़ी बहू समझ ही गई थी। अंकित पूजा को लेकर कमरे में चला जाता है। अंकित, तुमने सबको सच क्यों नहीं बताया कि मैं एक किन्नर हूँ? एक ना एक दिन तो सबको सच्चाई का पता लगना ही था, तो आज ही क्यों नहीं? नहीं पूजा, अभी मुझे ये सही समय नहीं लगा। अभी थोड़ी बात को ठंडी होने दो, फिर मैं खुद सबको सच्चाई बता दूंगा। पूजा घर में रहने लगती है, पर उसकी किन्नर होने की सच्चाई ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकी। एक दिन पूजा अपनी सास के साथ किसी प्रोग्राम में गई हुई थी, तो एक किन्नर भी शादी में वहां आई हुई थी और उसने पूजा को पहचान लिया। अरे वाह वाह, चलो एक किन्नर की किस्मत तो खुली। अच्छे खासे घर की बहू बनी है तू तो, तुझे देख के खुशी हुई। ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरी बहू है, तुम इसे किन्नर क्यों कह रही हो? अरे किन्नर को किन्नर ना बोलूं तो और क्या बोलूं? हमारी नजर बहुत तेज होती है, एक बार में ही देखकर पहचान लेते हैं। खैर, अब तो ये तुम्हारे घर की बहू है, अब इसे तो हम लेकर जा नहीं सकते, लेकिन है तो हमारी बिरादरी की, इसलिए इसे किसी घर की बहू के रूप में देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। उस किन्नर की ऐसी बातें सुन के वहाँ सभी औरतें बातें बनाने लगती हैं और पूजा वहाँ से रोती हुई घर आ जाती है। सत्यानाश हो तेरा! अरे शादी करने के लिए तुझे एक किन्नर ही मिली थी क्या? लड़कियों की कमी हो गई थी? हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया तूने? पूरी बिरादरी में हमारी नाक कटवा दी। देवर जी, ये आपने ठीक नहीं किया,
आपने एक किन्नर से शादी कर ली। सभी लोग हमारे बारे में बातें बना रहे हैं। आप सब चुप हो जाओ। पूजा मेरी पत्नी है। अगर आप सभी को पूजा से तकलीफ है तो मैं अभी पूजा को लेकर इस घर से चला जाता हूँ। घर में लड़ाई झगड़े को देखकर पूजा बिना बताए घर से निकल जाती है। हे भगवान, मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही सही है। आप सबकी वजह से पूजा पता नहीं कहाँ चली गई है। माँ, अगर पूजा को कुछ हो गया ना तो आप अपने बेटे को भी खो दोगे। अंकित पूजा को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। उधर पूजा रोते रोते एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाती है। मैं अब और अपमान सहन नहीं कर सकती। मेरी वजह से अंकित को भी कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। हे भगवान, मैं आपके पास आ रही हूँ। पूजा जैसे ही पुल से कूदने लगती है तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये बच्चा किसका रो रहा है? और ये आवाज तो उस कूड़े के ढेर से आ रही है। पूजा उस कूड़े के ढेर के पास जाती है तो वो देखती है कि एक छोटा सा बच्चा कूड़े के पास एक कपड़े में लिपटा हुआ है। पूजा झट से उस बच्चे को उठा लेती है। उस बच्चे को देखकर पूजा की ममता जाग उठती है और वह बच्चे को अपने कलेजे से लगा लेती है। हे भगवान, इतना छोटा बच्चा किसका है और कौन नालायक इसे यहाँ छोड़ के चला गया? पर मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। पर मैं घर भी तो नहीं जा सकती। पहले ही अंकित को मेरी वजह से इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब इस बच्चे के साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। पूजा उस बच्चे को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी अंकित पूजा को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। पूजा, तुम बिना बताए ही घर से आ गई। मैं तो बहुत परेशान हो गया था। और ये बच्चा किसका है? मैंने तो अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच ली थी। मैं और तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, पर इस बच्चे को ऐसे कूड़े में पड़ा हुआ देखकर मेरे कदम रुक गए। इस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इस बच्चे को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। मेरी तो पूरी जिंदगी इस बच्चे की परवरिश में गुजर जाएगी। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो पूजा? तुम मेरे साथ घर चलो, हम दोनों मिलकर इस बच्चे की देखभाल करेंगे। एक तो पहले तू इस किन्नर को घर ले आया और अब ये बच्चा किसका उठा लाए? ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं, समझा? माँ, अगर मेरी पत्नी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है तो मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। हाँ हाँ, चला जा तू भी। मैं तो ये सोच लूंगी कि मेरे दो नहीं एक ही बेटा है। अंकित जैसे ही जाने लगता है तो अचानक लज्जो के सीने में दर्द होने लगता है। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। सब उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। लज्जो को दिल का दौरा पड़ा था। सही इलाज मिलने के कारण लज्जो ठीक होकर घर आ जाती है। एक दिन पूजा अपने बच्चे को बिस्तर पर लिटाकर उसके लिए दूध बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है। अरे गुड्डू, चुप हो जा, तेरी मम्मा तेरे लिए दूध बनाने गई है। लज्जो की आवाज़ सुनकर बच्चा चुप हो जाता है। घर में बच्चे के आने से सब ठीक हो जाता है। सब उसको खूब लाड प्यार करते हैं और पूजा की जिंदगी में फिर से खुशियाँ आ जाती हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।